Hello students, welcome back to my YouTube channel Growing Chemistry। तो आज के लेक्चर में हम फर्दर करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसकी कुछ एक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको देखिए आप। सबसे पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, तीसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप। अगर इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो रूट चेन क्या है आपके पास? मिथ, एक प्रो, तो आपके पास है प्रो। और आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो प्रोपेन, ये आपके पास हो गया प्रोपेन। ठीक है, पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे नंबरिंग चाहे कहीं से भी करो। सो 1, 2, 3 ट्राई ओन, ये हो गया आपके पास इसका IUPAC नेम। बट अगर हम बात करें इसकी तो ग्लिसरॉल, इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या है? ग्लिसरॉल। कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल। और इसकी नेमिंग करो जरा। इसकी नेमिंग क्या होगी आपके पास? अब आप देखिए, यहां पर देखिए, ये आपका पास फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी आपको इस कार्बन को देनी पड़ेगी। ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड कार्बन पे। तो 2 मिथाइल। क्लियर है? पेंटेन नहीं, कैसा ही है? साइकिल बना हुआ है, साइक्लो। 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। 1 होल। ये आपके पास हो गया सेकंड नेमिंग। अब इसकी नेमिंग देखिए तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे हम। इसको पहला नंबर, बाकी कार्बन को आप यहां से भी दूसरा कर सकते हो, यहां से भी दूसरा कर सकते हो, किसी को भी आप नंबरिंग दे सकते हो। अब यहां देखिए कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? हेक्स। तो साइक्लो, साइकिल में नहीं है। अब फिनोल मत बोल देना इसको, ये फिनोल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन 1 होल। ये आपके पास है साइक्लोहेक्सेन 1 होल। अब ये आपको पता है ये क्या है आपके पास? ये है फिनोल। क्या है ये? फिनोल। अब आप देखिए यहां पर ये भी आपके पास फिनोल का प्रोडक्ट है। ठीक है, बट यहां पे कहां लगा है आपका सब्स्टिट्यूएंट? पैरा पोजीशन पे। ये पैरा होगी ना। पहला नंबर किसको देंगे हम? पहला नंबर तो हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। पहले के सामने अगर कोई चीज लगती है, अब ये पैरा होगा। जहां पहली नंबरिंग होती है, 1 नंबर होता है लिखा हुआ, वो पैरा पोजीशन होती है। पैरा के सामने पैरा। ये आपके पास दोनों कौन सी है? ऑर्थो। ये आपके पास दोनों है मेटा। तो यहां पे ये क्या होगा आपके पास? पैरा मिथाइल। सिंगल मिथाइल है ना, डाई मिथाइल तो नहीं है। पैरा मिथाइल फिनोल। ये आपके पास हो गया पैरा मिथाइल फिनोल। इसका क्या नाम होगा आपके पास? ये पहला, ये दूसरा। अब ये हो गया ऑर्थो मिथाइल। ऑर्थो मिथाइल फिनोल। और ये आपके पास हो गया मेटा। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन आ गई यहाँ पे? मेटा। सो मेटा मिथाइल, मेटा मिथाइल फिनोल। ये तो हो गया आपके पास इसका कॉमन नेम। और इसका जो अगर हम बात करें, इसको हम क्रिसॉल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिसॉल भी कहते, सॉरी, पैरा, ऑर्थो और मेटा, ये भी सारे कॉमन नेम में आते हैं। आते हैं या नहीं आते? अगर हम इसके IUPAC नेमिंग करें तो इसकी देखो पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये 4 मिथाइल
फिनॉल आएगा। ये कितना आएगा 2 मिथाइल फिनॉल या 3 मिथाइल फिनॉल। ये तो इसके IUPAC नेमिंग होगी। इसको आप बोलोगे पैराक्रिसॉल। कॉमन नेम एक और होगा, वो क्या है पैराक्रिसॉल, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा है। यहाँ पे ऑर्थोक्रिसॉल, ये कौन सा है मेटाक्रिसॉल। इसका कॉमन नेम क्या बोला था मैंने, मैं यही लिख देता हूं 4 मिथाइल फिनॉल। यहां पे क्या होगा 2 मिथाइल फिनॉल, यहां पे क्या होगा 3 मिथाइल फिनॉल। अब इसको देखो, इसका IUPAC नेमिंग क्या होगी, किसी को भी पहली नंबरिंग दे दो, इसको पहली नंबरिंग दे दी, इसको कौन सी दे देंगे हम, दूसरी नंबरिंग दे देंगे। तो ये क्या है आपके पास, क्या नाम होगा इसका, देखिए अब यहाँ पे फिनॉल तो नहीं रह गया ना ये, क्योंकि फिनॉल पे तो सिर्फ एक रहता है। अब ये क्या है, ये बेंजीन रिंग बन गई, ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप लग गए इसके ऊपर। तो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइओल। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल। अब यहाँ पे बेंजीन 1,4 डाइओल। ये तो हो गए आपके पास इसके IUPAC नेम। बट इसका कैटाकोल, ये जो पहला वाला है 1,2 डाइओल, इसको बोलते हैं कैटाकोल। ये आपके पास होता है रिसर्सिनोल, ये इसका कॉमन नेम है। और जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं क्विनोल, इसको क्या कहते हैं क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल भी कहते हैं। ये आपके पास हो गए इसके कॉमन नेम। कैटाकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल भी कहते हैं। या हाइड्रोक्विनोल। अब बात आती है इथर की। आपने इथर की एक तो करनी है कॉमन नेमिंग, दूसरी हमने करनी है इसकी IUPAC नेमिंग। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके पास इथर के दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम देखते हैं एल्काइल, जो इसका फॉर्मूला होता है करने का, एल्काइल एल्काइल इथर। क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल एल्काइल इथर। अब आप यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, मिथाइल। इस साइड कौन सा है मिथाइल, तो डाई मिथाइल इथर लिख सकते हैं इसको, डाई मिथाइल इथर। क्लियर है। इसको देखिए, ये क्या है इथाइल, ये क्या है इधर को इथाइल, तो हम क्या बोलेंगे इसको डाई इथाइल, डाई इथाइल इथर। सिमिलरली इसको देखो, यहां पे कौन सा लगा हुआ है मिथाइल, इस साइड देखो क्या है 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम प्रोपाइल, तो हम क्या बोलेंगे इसको मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसको मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब ये लास्ट वाली कंडीशन देखो, ये क्या है आपके पास, अब ये देखिए ये आपके पास हो गया ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या है डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है या नहीं है। और इस वाले को देखो, ये कैसे कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है,
जब कार्बन के ऊपर सेम एल्काइल ग्रुप, दो सेम एल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है? आइसो वाली कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा है? ये है मिथाइल। ये क्या है? 1 2 3 आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्या लिख सकते हैं इसको? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब बात आती है इसके IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे हम इसकी? हम लिखेंगे IUPAC नेमिंग में लिखेंगे एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे हम? एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन। एक को हम बना देंगे एल्कोक्सी, दूसरे को हम बना देंगे इसमें एल्केन। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा? इतने वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास मिथॉक्सी हो गया। ठीक है, आपको कल के लेक्चर में भी ये बताया गया था। ये वाला यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? मिथॉक्सी, क्योंकि मिथेन के साथ क्या लगा है? ऑक्सीजन लगा है, जिसको बोलेंगे मिथॉक्सी। एल्कोक्सी ये बोला था ना कल, एल्काइल ग्रुप के साथ जब ऑक्सीजन लग जाता है, एल्कोक्सी ग्रुप लग जाता है। यहाँ पे इतने को क्या बोलेंगे हम? इथॉक्सी। इथेन के साथ ऑक्सीजन लगी है तो इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पे क्या होगा? पहले इसको देखो, ये नाम क्या हुआ है यहाँ पे? मिथॉक्सी मीथेन। ये इथॉक्सी इथेन। अगला क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका लास्ट वाले का नाम आपके पास होगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये आपके पास हो गया एल्कोहल का, सिंपल एल्कोहल है। ये आपके पास हो गया फिनॉल, ये आपके पास हो गया ईथर। ठीक है ना? ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आप अल्कोहल में देखिए सबसे पहले जो आपके पास ऑक्सीजन और H के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 96 पिकोमीटर। अगर आप फिनॉल में देखो तो यहाँ पर भी आप कितनी देखने को मिलेगी? 96 पिकोमीटर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप देखते हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यहाँ पे जो आपको बॉन्ड लेंथ देखने को मिली वो है 142 पिकोमीटर, जबकि आपके पास फिनॉल में है 136 पिकोमीटर। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कम आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है sp3 कार्बन, यानी कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन आपके पास होगा sp2 कार्बन, क्योंकि बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 कार्बन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, बॉन्ड को थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन टाइटली पकड़ेगा तो दोनों करीब आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? यहाँ पे छोटी होगी आपके पास। और अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 141 पिकोमीटर आ जाती है। इधर भी एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि दोनों तरफ क्या है? आपके पास एल्काइल ग्रुप है, sp3 कार्बन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ फिर से बढ़ गई आपके पास। दूसरी चीज है हमारे पास
कि एंगल कितना है आपके पास। यहाँ पर एंगल देखिए 108.9 डिग्री का है आपके पास एंगल, बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है आपके पास वो थोड़ा सा बढ़ गया, 109 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पर अगर आप बेंजीन की बात करो तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो बेंजीन थोड़ी सी नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कैसा है, थोड़ा जो एंगल है आपके पास बॉन्ड के बीच का जो एंगल है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपके पास ये दो कंपाउंड है, यहाँ पर बेंजीन लगी, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, दोनों के बीच में रिपल्शन, अगर अट्रैक्शन होती तो एंगल कैसा होना था, कम, लेकिन इसके बीच में क्या है, रिपल्शन, तो एंगल कैसा है, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो कार्बन का इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है एल्काइल ग्रुप का, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, आपके एल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पर ये लोन पेयर है, इसका भी बॉन्ड एंगल है, ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, ये दोनों साइड से रिपेल करेगा। अब दोनों साइड से रिपेल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल।